जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का अर्थ सहित व्याख्यान विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भक्तों में स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान करना, जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में अत्यधिक है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिवर ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के महत्व से परिचित करवाया और बताया कि यही एक कल्याणकारी स्तोत्र है जिससे किसी भी प्रकार की विपदा से मुक्ति पाई जा सकती है। और आज हम सभी को एक बार फिर गुरुवर के निर्देशन में संपूर्ण भारत स्तोत्र का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब विलंब देखते हैं आज का धर्म प्रभावी और कल्याणकारी एपिसोड। सोचने को मजबूर कर रहा हूं, हमें 108 कलश में सोचना पड़ रहा है। हम 108 कलश में विचार करते हैं, हमें 5000 कलश भारी दिख रहे हैं। प्रति व्यक्ति के लिए 3-3 लाख कलश करना है अपनी जिंदगी में। अब टोटल लगाना शुरू करो। ये तो अभिषेक की बात हुई। अब बताओ, पूजा रोटियों की कितना खा लिया और भगवान को कितना चढ़ा दिया। सब चीज में लगाओ। धन कितना पापों में लगाया, कितना परसेंट पुण्य में लगाया, कितना परसेंट जो तुम्हें जिंदगी मिली है, ये जिंदगी का कितना भाग पापों में कसायों में जाता है और कितना भाग धर्म में जाता है। आंख में, कान में, मुंह में, पैर में, हाथ में, धन में, दौलत में, परिवार में, गाड़ी में, घोड़ा में, सब में लगा लेना। तुम्हारी गाड़ी घोड़ा संसार के लिए कितनी घूमती है और तीर्थ यात्राओं को कितनी घूमती है। तुम्हारे पैर आरंभ और परिग्रह के लिए कितने चलते हैं और धर्म कार्य के लिए कितने चलते हैं। तुम्हारी ये आंख संसार की बातें कितनी देखती है और ये आंख से तुम वीतराग मुद्रा कितनी देर देखते हो। ये कान संसार की कितनी बातें सुनते हैं और कितनी देर धर्म की बातें सुनते हैं। ये मुंह से संसार की कितनी बातें करते हो, कितनी इस मुंह से परमार्थ की बातें करते हो। हिसाब लगाओगे तो 700,007 नहीं, 700 नहीं, वो बेल्ट पे लिखा रहता है ना पहले 007 आएगा। कुछ भी आने वाला नहीं है। और हमें बहुत लगता है विधान कितने बार करना है, इंद्राणी कितने बार बनना है। जितने बार तुम्हारे घर में शादियां हुई हैं उतने बार तुम्हें विधान करना है, बड़े विधान। और जिन जिन को शादियों में बुलाया था, जितने जितने लोगों को, उतने उतने लोग विधान में बुला के पूरे करना है। तब वो शादियों में किया हुआ पाप कटेगा। कितनी शादियां की हैं तुमने अपने घर में, और 2-2, 500 लोग तो हो ही जाते होंगे। 200-300 तो हो ही जाते। 1000 मान ले, 1000 तो एक मान लीजिए। अलिया जी कितनी शादी कर चुके अपने घर की जिंदगी में? दशक तो कर चुके होंगे, दशक हो गई। 10 शादियों में 1000 मानो तो अलिया जी को जब मरने देना, जब पहले 1,000 आठ के यहां 10 विधान करवा लेना। अभी एक हुआ है नए मंदिर में। प्रत्येक व्यक्ति सोचे इतने विधान करना है तुम्हें, और कितने बार दूसरे के विधान में इंद्राणी बनना है। जितने बार तुम अपनी जिंदगी में किसी की बारात में गए हो। ये तो विधान की बात हुई। विधान कितने करना है? जितनी घर में शादियां हुई हैं उतने विधान। और विधान में खड़े कितने बार होना है? जितने बार तुम शादियों करने गए हो, शादियों में जाकर भोजन कराए हो, शादियों में तुम अनुमोदना करके आए हो, उतने बार यदि तुम विधान में खड़े होगे तब शादियों के किए हुए पाप की अनुमोदना कटेगी। इतने बार खड़े हो। हम तो एक बार तो खड़े हो गए थे विधान में है, और शादियों के लिए दिन में 3-3 अटेंड करते हो। ये हिसाब लगाओ अपनी जिंदगी में, तब कहीं जाकर के जितना लेके आए थे उतना लेकर जाओगे। नहीं तो पूंजी लेके आए थे, सारी पूंजी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इसलिए
अपनी जिंदगी में विचार करें, धर्म क्षेत्र में करते समय क्या कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमें धर्म से क्या मिला है, हम ये कभी नहीं कहते हैं हमने क्या समर्पण किया है। हमने क्या समर्पण किया, क्या अर्पण किया, कितना देते हैं और कितना मांग लेते हैं। बहुत है धर्म, बहुत धर्म देता है, लेकिन हम उतना धर्म को दे नहीं पाते। इसलिए अब 1 तारीख को जो महामस्तकाभिषेक होना है देवगढ़ का, 108 कलशों से एक एक परिवार को होना है। कितने परिवारों को करना है? किसने कहा 41? कितने कहा? किसने कहा है? जितने ललितपुर में जैनियों के घर हैं उतने होना है। और कर लो। देखो, एक बार सरकार ने नीति निकाली थी सिलेंडर की कि जिनके पास 2 नंबर 4 नंबर का है सब नक्की करो। तो चाहे 3 लाख ढाले हो तुमने स्नान के, चाहे सबको 1 तारीख को 108 में सिलेंडर। 108 में कितना का? यदि ये नहीं किए तो फिर 3,65,000 कलशा करना है। और 3,65,000 कलशों को कितने में समर्पित कर रहा हूं? कितने? अब बताओ, इसके बाद भी तुम्हारे कर्म फूटे। अब देते रहना 3,65,000। 108 में कर रहा हूं। अभी तक तुमने जो स्नान में पाप कमाया, जितने लोटे ढाले, उन सब को 108 में। ये पानी का अभिशाप तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। जब कहेंगे भली मैंने लाखों पानी को गंगा नाली में बहाया, लेकिन मैंने 108 कलशों से भगवान का अभिषेक किया था, और वो भी 1 जनवरी को, वो भी जनवरी में, और ऐसे महातिशय क्षेत्र को किया था। तो कम से कम वो बात बन जाएगी। इसका हिसाब आजकल बिना हिसाब लगाए बिना तुम्हारी बुद्धि में बात सीधी सीधी कहो तब नहीं आती। अब आ रही है। हाँ महाराज, बात तो सही कह रहे हो। जब चमड़े को धोने के लिए 3 लाख कलश, तो प्रभु को धोने के लिए, प्रभु के शरीर से तो स्पर्श किया गंधोदक बनता है, जो मैंने कल बताया था। दूसरे के हाथ का नहीं। अपनी दूसरी विधि थी कि गंधोदक का जो श्लोक चल रहा है ना अभी, इस श्लोक में दूसरी विधि थी। पहली विधि थी तो गंधोदक की महिमा समझ ली, गंधोदक में धोती दुपट्टा की महिमा बताई थी। अब गंधोदक दूसरे के हाथ का नहीं, दूसरे के हाथ का नहीं। महाराज सब लोग इतने कलश ढलवाओगे, गंधोदक तो हम ही को लेना है, नहीं। अपने हाथ का गंधोदक महत्वपूर्ण होगा। 108 कलश से लोग करेंगे, वो स्वयं परिवार करे और स्वयं परिवार लगावे तो अतिशय होगा। बाकी तो दूसरे के किए हुए लगाने से ऐसे ही होगा जैसे दूसरे ने नहा लिया और तुम फ्रेश हो गए। दूसरे ने खा लिया, तुम्हारा पेट भर गया, खावे दूसरा और डकार तुम ले लेना। ऐसा हो जाए नहीं, अपने हाथों से। इसलिए मैं बार बार हर मंदिरों में जाकर ये कहता हूं, यही इसलिए मंदिरों में संख्या जब से बढ़ी। कौन से अभिषेक ले रहे हो? तुम कौन हो? चमार भंगी मेहतर हो गया? कोई ऐसे बहिष्कृत हो गया? तुम्हें अधिकार नहीं मंदिर में करने का अभिषेक? मुझे पैंट शर्ट वाला दिखते ही तुरंत मैं समझता हूं बेचारा, समाज ने इसको करने का अधिकार नहीं दिया। धोती दुपट्टा में मिलता है तो समझता हूं ये आज भी जैनी है और कल भी जैनी ही रहेगा। अधिकार मिला है, तुम्हें इसका उपयोग करो और अपने हाथ का गंधोदक बनाओ और वो लो और अपने परिवार को दो। भाग्य है तुम्हारे, पुण्य है कि तुम जैन कुल में दूसरे के गंधोदक लेने लायक कुल में जन्म नहीं लिया है। तुम वो भाग्यशाली हो कि अपने हाथ से बनाओ। महिला नहीं हो कि दूसरे के हाथ से लो, तुम अपने खुद का बनाओ। और अपनी महिलाओं को, कितनी बड़ी बात उस दिन हमने कही थी, अपनी महिलाओं को दुनिया की भीख मांगने देना, बहुत बड़ी बात थी। आज संडे सुन ले, मेरा कहना मान जाना। यदि तुम मुझे मेरा मानते हो तो मानते हो कि नहीं? तभी तो सुना रहा हूं खरी खोटी।
नहीं मानते हो तो मीठी चुपड़ी सुनाता। यदि जिस दिन मैं मीठी चुपड़ी सुनाऊं कहीं तो समझ लेना महाराज हमारे नहीं और हम महाराज के नहीं, और जिस दिन खरी खोटी सुनाऊं समझ लेना अपनो ही महाराज है। इसलिए सुना रहा हूं। मेरा कहना मान जाना, आपकी जिंदगी में रहते हुए आपके परिवार की महिला किसी दूसरे के सामने गंदोदक की भीख ना मांग पाए, बस मेरा एक तहे दिल से भावना है। और मेरी एक भावना है, ललितपुर वालों को यदि मैंने अपना माना है और ललितपुर वालों ने यदि मुझे अपना माना है, तो एक बात कम से कम मान जाना, अपने घर की माता पत्नी बहन को गंदोदक कभी दूसरे के हाथ का मत लेने देना। अपनी घर की महिलाओं को गंदोदक घर के पुरुषों के द्वारा बनाया हुआ गंदोदक मिलना चाहिए। ये नियम ललितपुर में हो जाए तो फिर मैं समझूंगा मुझे गर्व है कि मैं ऐसे ललितपुर वालों का हूं। जिस नगर के लोग अपनी महिलाएं देखकर इतने तरस आता है, इतनी दया। महिलाओं तुम भी थोड़ा हमारे साथ कदम ठोक लो। है जब तुम्हें दूसरा पड़ोसी के गंदोद अभिषेक करते देखकर तुम्हें अपना नियम पूरा करना पड़ता है। नियम से उस महिला ने महान पाप किए हैं। जन्म जन्म में उस माता ने, पत्नी ने, बहन ने पाप किए हैं। जो घर में बेटा भी है, पति भी है, भाई भी है, फिर भी मंदिर में अभिषेक पर पुरुषों के द्वारा किया हुआ देख रही है। ये कम पाप का उदय नहीं है, तुम्हारा ध्यान रखना। इसको सौभाग्य मत मानना। जैसे मैंने कहा था, मुनि दीक्षा लेना उतना पुण्य नहीं है जितना सच्चे गुरु का दीक्षा लेना महापुण्य है। पुण्य दीक्षा लेना अनंत गुणा पुण्य, और सच्चे गुरु से मिलना अनंत। इसी प्रकार अभिषेक देखना, मंदिर आना, ये तो तुम्हारे पुण्य का उदय है ही, लेकिन अपने परिवार का द्वारा व्यक्ति अभिषेक दिखावे तो समझ लेना चाहिए तुमने अनंत अनंत पुण्य किया है, तभी तुम्हारा परिवार का व्यक्ति दिखा रहा है। और उस दिन पाप मानना, रोना, कर्म ठोकना, हे भगवान हमने ऐसे कौन से जन्म में पाप किए, हमारे घर में बेटा भी है, पति भी है, पिता भी जिंदा है, तो भी हमें आज मंदिर में पराये पुरुष जो अभिषेक कर रहे हैं, इनका अभिषेक देख करके संतोष करना पड़ रहा है। आंख में आंसू आना चाहिए तुम्हारी। गर्व मत करो ये कि मैंने तो अभिषेक देख लिया। अभिषेक देखना महत्वपूर्ण नहीं है, किसने अभिषेक दिखाया महत्वपूर्ण वो है। दीक्षा लेना महत्वपूर्ण नहीं है, किससे दीक्षा ली ये महत्वपूर्ण है। जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, किसके यहां जन्म लिया ये महत्वपूर्ण है। जन्म तो मैंने कह दिया ना, पापियों के भी हो जाते हैं, लेकिन जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, किस कुल में जन्म लिया। जन्म अभिषेक देखना महत्वपूर्ण नहीं है, किसके हाथ का अभिषेक देख के आई हो, किसने दिखाया अभिषेक, नाम बताओ। कौन था वो तुम्हारा, वो तुम्हारा कोई नहीं थो, तो कर्म ठोका। आज से कर लो नियम, पश्चाताप करो भगवान से, और घर जाकर के रोना, घर जाकर कहना। तो बेटा पूछे मम्मी क्यों रो रही, पत्नी पूछे क्यों, पति पूछे क्यों रो रही, भैया पूछे क्यों रो रही, तो तुम कहना हमारे कर्म फूटे हैं। हाँ तुम बदमाश हो, करोगी नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं मैं। एक दिन मैंने कहा ना तुम मेरे से एक दिन कोचिंग ले लो, इनको तो मैं ठिकाने लगा लूंगा, तुम्हारे पे मेरा बस नहीं चलता, इनको तो लगा लेता हूं ठिकाने। तुम एक नियम ले लो, घर में कर्म रोके बैठे ना, कर्म ठोकना। बेटा पूछे मम्मी आज कर्म क्यों ठोक रही, पति पूछे क्यों कर्म क्यों ठोक रही है तू, बहन भैया पूछे। अब मत पूछो हमारे कर्म फूटे हैं, हमने कौन जन्म में पाप करे हैं। आज पता चला, गुरुजी ने प्रवचन दिया क्या, आज हमें देखो कैसे कर्म करे हमने।
कि घर में सब लोग बैठे हैं पुरुष, और हम पराये पुरुष के अभिषेक देख के आए हैं। दूसरा कर रहा था और मैं देख के आए हैं, मेरे कर्म फूटे हैं। एक दिन तो करो ये नाटक। मुझे विश्वास है 75% लाइन पे आ जाएंगे, लेकिन तुम नहीं चाहती हो। तुम नहीं चाहती हो कि मेरा बेटा अभिषेक करे, तुम नहीं चाहती हो कि मेरा पति अभिषेक करे, तुम नहीं चाहती हो कि मेरा पिता अभिषेक करे। तुम चाहो तो हो सकता है, और इतने पे नहीं माने तो उपवास कर लेना। इतने पे नहीं माने तो कहना अब तो मैंने एक नियम और ले लिया, वही वाला कि हमारे नाम जितनी संपत्ति है हम उसी को देंगे जो अभिषेक करके दिखाएगा। और पति से भी कह देना हमारा पूरा हिस्सा दे देना चुपचाप, नहीं तो कोर्ट में ले जाऊंगी। क्या करेगी पैसे का? बोले मैं उसको दूंगी जो मुझे अभिषेक दिखाएगा। ये तो 3 बार करेंगे झक मार के। लेकिन तुम नहीं चाहती हो। संसार के कार्यों के लिए तुम हट कर सकती हो, परमार्थ के लिए नहीं कर सकती हो। और मेरा मन है, यदि महिलाएं भी मानती हैं कि महाराज मेरे हैं, तुम भी मानते हो, तो एक आज एक सम्मेलन हो जाए कि ललितपुर का हर पुरुष अपने घर की महिलाओं को स्वयं अभिषेक करके गंधोदक देता है, और यहाँ की महिलाएं अपने पुरुषों के हाथ का गंधोदक देखती हैं, अपने पुरुषों के हाथ से गंधोदक लेती हैं। अपने अकेले में अभिषेक करना, उसमें मां तुम्हारी ही भावना है। और अभिषेक हजारों लोग, जितने ज्यादा लोग अभिषेक को देख रहे हो उनके सामने अभिषेक करना, जितने लोगों ने देखा उतने गुना अतिशय आता है। पहले मैं समझता था लोग भीड़ देख करके बोली क्यों बढ़ाते हैं, तो अपन एक ही बात, मान के लिए। क्या टाइटल है? मान के लिए। मान के लिए बढ़ाते हैं। अकेले में बोली ले तो कोई नहीं लेगा, और भीड़ बढ़ेगी तो लेंगे। फिर जब मैंने शास्त्रों को पढ़े कि चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र सारे सपरिवार दुनिया को इकट्ठा करके अभिषेक क्यों दिखाता था, तब बाद में पता चला जितनी आंखें, जैसे तुमने धारा डाली, बोलो कितनी आंखें लगी थी उस पर, कितनों ने जयकार बोला, ताली बजा दी, उतना गुना वो गंधोदक अतिशयकारी हो गया। बुंदेलखंडी लोग सबसे ज्यादा अभिषेक करते हैं, लेकिन कोई अतिशय नहीं हो रहा। रहे भोंदू के भोंदू, कोई विकास नहीं कर पाए। क्यों? अपने अपने भगवान पकड़ ले, अपनी अपनी वेदियां पकड़ ले, गए और भगवान को निकालो टुनटुनी, जय हो भगवान, भगवान के 1008 कलशों की, भगवान की नहीं। नहीं करते हो तो कह दो, यही नाटक है, कुछ नहीं होने वाला। गंधोदक जब अभिषेक करो, ये देखो कि तुम्हारा अभिषेक कितने लोग देख रहे हैं, उतना अतिशयकारी बनेगा। इसलिए जो मंदिरों में हमने सामूहिक अभिषेक शुरू कराया, क्षेत्रपाल में वही अभिषेक होता था, हर व्यक्ति आया अपना कर लिया। आज जब एक अभिषेक करता है 250 आंखें देखती हैं, और 250 आंखें देखती हैं जब उसके वो 3100 रुपया जिनने दिए ना पहले कलश के, मात कर रहा एक, देख कितनी आंखें रही हैं, 250 आंखें देख रही हैं, हजारों आंखें देख रही हैं। वो गंधोदक तो वैसे ही चमत्कारी हो गया। हर मंदिर का नित्य नियम सामूहिक होना चाहिए और सबके सामने होना चाहिए। ये अपनी अपनी बेदियां, अपने अपने ठाकुर, जब आओ, कोई 11 बजे आया, उठाए ठाकुर जी को, आओ भगवान कर लो, क्या होने वाला, करते रहो। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, सड़ गए सालक राम तो हम का जानी। घिस रहे हो सारे। सबसे ज्यादा मूर्तियां बुंदेलखंड के भगवान घिसे हुए मिलते हैं, सबसे ज्यादा घिसे मिलते हैं, क्योंकि यही घिसते रहते हैं। कुछ नहीं होने वाला। विधि सीखो तो पहला नियम अपने हाथ का हो, और ये प्रयास करो कि अभिषेक को, और सबसे ज्यादा अभिषेक का एक तो जनता और आपका परिवार और बैठा हो। एक मां अपने 100 बार भी बेटे की कामना करे
कि मेरे बेटे का भला हो, मेरा बेटे का धंधा ठीक चले, मेरा बेटा बीमार से दूर हो जाए, ठीक हो जाए, कितनी भावना भावे, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप करके देखना प्रैक्टिकल, जिस समय आपका बेटा अभिषेक कर रहा हो, आप अभिषेक कर रहे हो, माँ को सामने जरूर बैठा लेना। यदि आप विशेष लाभ चाहते हैं, लाख उपाय करना, दुनिया तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी, अभिषेक कर भगवान की तरफ देखेगी। माँ बैठेगी, उसकी एक दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी और वो क्या कहेगी, हे भगवान यही है मेरा बेटा, यही है, इसी का ध्यान रखना, यही है जो अभिषेक कर रहा है, यही है जो कर रहा है अभिषेक। आप भीड़ में पहचान नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है, महाराज जी हम आपके पास आते, इतने आते हैं, हमारे चौके में आहार ही नहीं हो रहे, तो हम कहते जब आहार को निकले हम तब हम कम दिखत है। और सही में कई बार ढूंढे से नहीं मिले, पहचाने हम ऐसे ही भगवान तुम 24 घंटे बेटे की पहचान कराना, भगवान नहीं ढूंढ पाएंगे। जिस समय अभिषेक कर रहा हो भगवान उसी समय पहचानते हैं। अच्छा यही है। और मां ने एक शब्द बोल दिए, आप अपनी पत्नी को जरूर खड़ी करना अभिषेक के समय। आप देखना अभिषेक करते समय उसकी एक दृष्टि पति पे जरूर पड़ेगी और उसके मन में भाव आएगा, हे भगवान यही है मेरा सब कुछ, यही है मेरा सुख दुख, यही है मेरा सौभाग्य। हजारों सुहाग दशमी कर लेना और एक बार भगवान के अभिषेक करते समय तेरी पत्नी देख ले और उस समय जो भावना भाए उसकी सफलता हजारों सुहाग दशमी से भी श्रेष्ठ है। लेकिन किस समय, जब पति अभिषेक कर रहा हो और पत्नी भावना दे रही हो। इसलिए यदि और अतिशय चाहिए तो आप जब अभिषेक करो अपने परिवार वालों को सामने बैठाओ। प्रमाण है भरत चक्रवर्ती कभी अकेले अभिषेक नहीं करता था, पूरे परिवार को सामने बैठालता था, 96,000 रानियों को, माता को, बहनों, सबको सामने बैठालता था, फिर अभिषेक करता था। वो जानता था मेरे अभिषेक से इतना हमारे लिए लाभ नहीं मिलेगा जितना हमारे कुटुंबी जन जो हमें भावना देंगे उससे मिलेगा। इसलिए सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती आदि सपरिवार शब्द का प्रयोग किया। परिवार के साथ में अतिशय चाहिए है तो पूरे परिवार को सामने लाओ और अभिषेक करो। ऐसी अभिषेक विधियां मंदिरों में चालू होना चाहिए, हो नहीं रही। आज ऐसा पवित्र दिन है कि 9 गजरत की आज वर्षगांठ है, 23 दिसंबर। वो तो इतिहास है। 9 गजरत ना आज तक कोई चला पाया अभी और ना वो इतिहास अभी दोहरा पाए। वो तो कोई दोहरा पाएगा तो वो भी तो ललितपुर ही होगा लगता है। इन्हीं में इतनी हिम्मत है कि कुछ करके दिखा लेंगे। इसलिए अब अपना और एक और सभी मंदिरों का मैंने भाव किया था कि अभिषेक विधि जैसे क्षेत्र, बोलो क्षेत्रपाल की अभिषेक विधि कैसी लग रही है सब बताओ। लेकिन हमने इसलिए नहीं मन बनाया कि आप लोगों के मंदिर में अभिषेक करने वालों को मन नहीं है कि एक साथ अभिषेक करें। वे तो यही चाहते अपना अपना अभिषेक हो। जिन जिन मंदिरों में एक एक अभिषेक, ऐसी विधि 2 टाइम रख लो। मान लो एक टाइम में सेट नहीं होता है, कुछ लोग सर्विस वाले 2 टाइम रख लो, 3। लेकिन ऐसा तो मत करो कि मुसाफिर खाना बनाओ। 2 बार रख लो 2 स्थान पर। आटा मंदिर है, एक 24 में कर लो, एक नीचे कर लो, पारसनाथ कर लो। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, जो जिस समय आता है 11 बजे आया तो, 6 बजे आया तो, और 4 बजे भी सुबह आया तो 5 बजे 4 बजे भी निपटा जाते हैं। कई लोगों का तो दिन निकलता है तब तक क्षेत्रपाल से बाहर हो जाते, रात्रि में कर जाते। ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो सब लोगों ने मन बनाया था, तो मैंने भी मन बनाया था। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है तुम लोगों के शहर वालों के अच्छी विशुद्धि नहीं बनाई, इसलिए शहर जाने का टाइम मेरे पास है ही नहीं है। मैं क्या करूं, नहीं है। यदि आपका पुण्य होता, आपने सही विशुद्धि भाई होती, तो मैंने सोच के रखा था कि मैं ललितपुर के प्रत्येक मंदिर में जाकर के ऐसा अच्छा अभिषेक विधि बताऊं और प्रवचन भी वहां करूं। लेकिन तुमने विशुद्धि नहीं भाई, वो तो अतिशय क्षेत्रपाल वालों ने भाया, इसलिए इनको खूब टाइम मिल गया। अन्य मंदिरों में तो है ही नहीं। आटा मंदिर वाले तो चाहते ही नहीं होंगे।
यदि चाहते हैं कि नहीं, सही बताओ। आटा मंदिर वाले कितने बैठे देखें तो सही। चाहते हो? मान जाओगे कि नहीं? देखो अभिषेक विधि वैसे करना, फिर ठीक है तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, हो जाए, हो जाए, पक्की पक्की पक्की। तो अपन अभी कल तो नहीं, परसों नहीं, 26 तारीख को अपन सुबह का कार्यक्रम प्रवचन का आटा मंदिर रख लें। हाँ, ऊपर नहीं गए तो इतनी तो छूट रखना चाहिए। 26 तारीख को अपन देख लेंगे, सुबह चर्चा हुई थी, लेकिन ध्यान रखना, लाभ लेना। हमारा बेफालतू समय, हम रहेंगे तो यहीं, सुबह जाएंगे, प्रवचन करेंगे। आप यदि सब लोगों की सहमति होगी तो एक दिन अभिषेक विधि बता देंगे, हमारी तरफ से नहीं, आपकी चाहोगे तो। चिंता मत करना, मेरे से डरा मत करो। मैं कभी भी अपनी मर्जी से समाज को नहीं चलाता हूं, मैं हमेशा समाज के मर्ज को दूर करके समाज के अनुसार चलता हूं। कहीं भी मेरा नेचर है, प्रश्नों में नेचर गया, आप जो चाहोगे उसमें 4 चांद जरूर लगा दूंगा। मैं जो चाहूंगा वो कभी समाज से नहीं करवाता मैं, चाहे मंदिर गिराना हो, चाहे मंदिर, मैं जो चाहूंगा वो नहीं होगा। तुम जो चाहोगे उसमें 4 चांद लगाने का जरूर मेरी आदत है। अब वो बुरी का हो, चाहे तुम सब चाहोगे तो फिर अपन बता देंगे। कुछ करें ऐसा जिससे हमें अपनी जिंदगी पर गर्व हो, जिससे हम दुनिया के सामने अच्छे रूप में बैठ सकें, अच्छे लोगों के साथ रह सकें। जो व्यक्ति वर्तमान में सिर उठा के जीता है वह भविष्य में भवांतरों में भी उच्च कुलों में जन्म लेता है। जो अपनी जिंदगी में सदा सिर झुका के जीता है, बुरे लोगों की संगति में रहता है, वह मरकर के भी नीच कुलों में पैदा होता है। नीच गोत्र और नीच कुल में अंतर है। नीच कुल वो कहलाते हैं जिन कुलों के कार्य प्रशंसनीय नहीं होते, कुल मर्यादा को लिए हुए नहीं रहते। ऐसे लोगों की जिंदगी ऐसे ही कुलों में उत्पन्न होती है कि वे जन्म से ही बदनाम रहते हैं। बच्चे ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं अच्छा ये फलाने का बेटा है, क्या अच्छा होगा। तो ऐसी जिंदगी जीने की अपेक्षा तो वो नीच गोत्र में जन्म लेकर के यदि कार्य उच्च करता है तो वो श्रेष्ठ है। नीच कुल में जन्म लेकर उच्च कार्य करना बहुत श्रेष्ठ है। देवता भी वंदना करते हैं उसके, देवता भी जय जयकार करते हैं उसके। जैन था वो राजकुमार, लेकिन उसकी देवताओं ने निंदा की, समुद्र में डूब के मर गया। और चंडाल कुल में था वो जिसने देवताओं ने कमल की रचना कर उसको उच्चासीन किया। बहुत बड़ी एक मार्मिक घटना है जैन दर्शन की है। सम्यक दृष्टि देवों ने कुल की मर्यादा को नहीं रखा। आखिर कितनी धर्मात्मा क्यों ना हो, आखिर नीच कुल तो नीच ही था ना, गोत्र तो नीच ही था ना। दुनिया की दृष्टि में था तो वो मातंक ही, लेकिन कितनी बड़ी विशेषता। देवताओं ने कमल बिछाकर उसकी जय बोल दी। अरे धर्मात्मा हो गया तो क्या हुआ। लेकिन जैन दर्शन कहता है हमारे यहाँ कुल की मान्यता नहीं है, हमारे यहाँ धर्म की मान्यता है। छोटा सा धर्म अंगीकार करने पर
देवता जयकार बोल देते हैं। गुण से कुल पवित्र हो जाता है, गुण से नीच गोत्री भी प्रशंसनीय हो जाता है। नीच गोत्री था वो, और नीच गोत्री भी इतना प्रशंसनीय कि देवता जयकार कर ले। और उच्च गोत्री था वो राजकुमार, उच्च गोत्र में जन्म लिया था, लेकिन फिर भी निंदा का पात्र बना। इससे सिद्ध है कि गोत्र तो इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता जितना महत्व अपने आचरण रखते हैं। आचरण से हमारे यहाँ नीच और उच्च के पूज्यवर वट्टकेर महाराज ने मूलाचार के अंदर 5-6 भेद किए। एक वह जो नीच है, एक वह जो नीच है, एक वह जो नीच उच्च है, एक वह जो उच्च है, और एक वह जो उच्च है, एक वह जो उच्च नीच है। ये 6 भेद किए पूज्यवर ने कि 6 भेदों में एक नीच है। नीच में है सामान्य है, कोई नीच कुल में जन्म लिया है, उसी में जी रहा है, उसी में रच रहा है, उसी में पच रहा है, उसी अनुसार जिंदगी ढाल दी, कोई विचार नहीं। हाँ, लेकिन मर्यादा है उसकी। जो उसके कुल धर्म में है उस कुल धर्म को ना वो छोड़ता है और ना वो कुल धर्म से नीचे गिरता है। नीच कुल में जन्म लिया है, जो माँ बाप ने संस्कार दिए वो ही करने लग जाता है। जैसे त्रियंश आदि, जो उन्होंने संस्कार दे दिए अपने बच्चों को वो कर लेते। एक होता है नीच नीच वो कहलाता है कुल से भी नीच है और आचरण इतने नीच हैं कि उनकी कोई कल्पना ही नहीं। नीच कुल की भी रक्षा नहीं कर पा रहा है, नीच कुल के आचरणों से भी और नीचा चला गया, वो कहलाता है नीच। और एक कहलाता है नीच उच्च। कुल से तो नीचा है, कुल तो नीच है, निम्न है, निंदनीय कुल है, प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन आचरण इतने उच्च हैं कि देवता भी जयकार कर रहे हैं। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मन में शांति का अनुभव होता है, व सुख, समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि इस स्तोत्र में भक्ति भाव की इतनी सर्वोच्चता है कि यदि आपने सच्चे मन से इसका पाठ किया तो आपको साक्षात आदि प्रभु की अनुभूति होती है। हमें इस स्तोत्र का पठन दैनिक रूप से करना चाहिए, विशेषकर इस समय जब समूचा विश्व इतने विकट संकट से जूझ रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।